Hello guys, this is Balram, and today we're going to talk about the Hindu editorial. So look at the what is the case here. A case of unchecked power to restrict free speech. इसका मतलब ये फ्री स्पीच के बारे में आर्टिकल है. अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है. इसमें बेसिकली है, इसमें डिस्कस किया गया है कि कर्नाटका हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जो ट्विटर के अगेंस्ट में आया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है उसके अगेंस्ट में ट्विटर ने एक पीआईएल फाइल की थी. उसमें क्या है कि हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री के फेवर में फैसला जो जजमेंट है वो दिया है और ट्विटर पे 50 लाख रुपए का फ़ाइन इम्पोज किया है. ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या जजमेंट था, क्या है. तो ये बेसिकली जजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू दोज राइटर्स कि ये जो फ्री स्पीच है, उस फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा राइट टू आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसको वायलेट करता है. तो देखते हैं उस पर कैसे कैसे उसको इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखते हैं अब इसमें इन्होंने दो चीज़ों का जो है जिक्र किया है. पहला ये है कि इन्होंने सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 का जिक्र किया है, जिसमें कि कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पे गवर्नमेंट जो है उस जो सोशल मीडिया या जो प्लेटफॉर्म है उस पे ग्राउंड कुछ ग्राउंड पे उनको ब्लॉक कर सकती है. अब कौन कौन से ग्राउंड हैं वो? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू एबव. ठीक है, तो ये है. तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है रूल लेकर के आई है. जो रूल्स हैं वो कौन से हैं? सेफ गार्ड टू ब्लॉकिंग रूल, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन रूल 2009. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको श्रेया संगल जो केस है उसमें इसके बारे में क्या है. तो जैसा कि आपको पता होगा कि उसमें 66A जो है वो क्या कर दिया था, एब्रोगेट कर दिया गया था, राइट. एंड 69A जो है, जो ये वाला जो प्रोविज़न है जिसमें, तो उसको उन्होंने क्या किया है, उसको उन्होंने वैलिडेट कर दिया है. और उसका रीज़न ये दिया था उन्होंने कि ये 2 ग्राउंड पे वैलिडेट हो रहा है. कौन कौन से वो 2 ग्राउंड हैं? कि पहला ग्राउंड तो ये है कि इसमें क्या है कि एक रिकॉर्डेड ऑर्डर होगा ये. ठीक है, रिकॉर्डेड ऑर्डर होगा. इसका मतलब ये है कि वो रिटर्न ऑर्डर होगा जिस बेसिस पे हम लोग इसको जो उस पर फ्री स्पीच पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उसके लिए रिकॉर्डेड ऑर्डर होगा. और दूसरा क्या है कि इसमें जो जो रीजन्स होंगे वो राइटिंग में होंगे कि किस रीज़न पे हम लोग इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं. और दूसरा ये है कि इसमें प्रोसीजरल जो सेफगार्ड था उसमें यह था कि जो रीजन है और उसके रिगार्डिंग जो नोटिस है वो किसको दिया जाना चाहिए? उस इंटरमीडियरी को. ठीक है, इंटरमीडियरी का मतलब होता है जैसे कि हम ट्विटर यूज़ कर रहे हैं तो उस ट्विटर को, एंड उस जिसका जो ब्लॉक हो रही है जिसकी इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी वो मिलना चाहिए नोटिस. ठीक है, जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको क्या मिलना चाहिए? नोटिस, जिससे कि वो अपना उसको करेक्ट कर सके. ठीक है, तो जिससे उसको पता रहे कि किस बेसिस पे हमारा वो किया गया. लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है. अभी देखिए, अभी वाला जो जजमेंट है वो क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि जो इसमें जो श्रेया सिंगल वाले केस में जो जो नोटिस का जो वो है प्रोविज़न, वो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, वो ये कह रहे हैं. दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो अब ये इसके कॉन्ट्ररी हो गया एकदम से, है ना. और दूसरा ये है कि रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन फ्री विदाउट एनी ओवरसाइट. तो इससे क्या होगा कि स्टेट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, तो प्रोसीजरल जो सेफ गार्ड हैं वो कहीं ना कहीं वो होंगे, है ना. तो अभी इसमें देखिए अगला क्या है. अभी इसमें यह है कि अब देखिए इसमें सेफ गार्ड के लिए मना क्यों किया है इन्होंने श्रेया सिंगल केस में. तो इन्होंने जो रीजंस दिए हैं वो देखना कितने बेवकूफ़ी भरे हैं. वो ये है कि हाई कोर्ट हैज एक्नोलेज द ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़र, द स्टेट कोर्ट डिस्क्रिप्शन अंडर आर्टिकल 8 इज़ नॉट मैंडेटरी. इसका मतलब जो नोटिस जो मिल रहा है यहाँ से ये मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, अब देखिए इसका रीज़न ये दिया है कि जो जो ऑब्जर्वेशन इज़ फॉल्स,
तो पहला तो ये है कि ये डाउन ट्रोडन सेक्शन इसको यूज़ नहीं करता है, इसको वेल ऑफ पीपल यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनके पास में अप्रोप्रिएट रेमेडी उनके पास में है, तो उसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको पहले देख लेते हैं कि इसमें जो अक्षर पटेल जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ऑथर है, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था, तो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी इंटरवीन के लिए। तो पहला तो यही रॉन्ग हो गया कि ये जो है इनकी तरफ से कोई वो नहीं आया है, ठीक है, इनकी तरफ से अप्रोच नहीं किया गया है हाई कोर्ट को। और दूसरा ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, चलो अब इसमें दूसरा जो है कि इसमें आर्टिकल 19(2) की बात की गई, जिसमें क्या है एक्सेप्शंस हैं, किस एक्सेप्शन के आधार पे हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट इन इंडिया, राइट। सो अब देखते हैं कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस हैं, वही वाले एक्सेप्शंस हैं, एक तो पब्लिक ऑर्डर है और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें एक और चीज़ ऐड करी गई है, वो है स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। अब फेक न्यूज़ क्या होगी और मिस इन्फॉर्मेशन क्या होगी, अब इसको लेकर के बहुत डाउट है। ठीक है, अब मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है आर्टिकल 19(2) के रिलेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसमें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसका सीधा लिंक किससे हो, पब्लिक ऑर्डर से, ठीक है, तब तो क्या है उस पर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने इसको एक नया डायमेंशन दे दिया, उन्होंने कहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो उसको अब पब्लिक ऑर्डर से जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जजमेंट है, तो इसको लेकर के बहुत सारा वो है, ये जो जजमेंट है। अब इसमें एक और जजमेंट है, कौन सा, ब्रजभूषण एंड अनोदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्री सेंसरशिप ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब पहले से किसी चीज़ को सेंसर करना, प्री सेंसरशिप जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो ये जजमेंट जो है इनके अकॉर्डिंग जो इसके ऑथर हैं उन्होंने कहा है कि जजमेंट्स अबाउट द प्रोसीजरल सेफगार्ड दैट हैज़ बीन एम्प्लॉयड, कौन कौन से प्रोसीजरल सेफगार्ड थे, जो रिकॉर्डेड होना चाहिए और दूसरा नोटिस गिवन होना चाहिए, तो उसको रूल करता है, उसको जो है रिलैक्स करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो IT एक्ट है इससे क्या होगा, इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्या है इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।